संस्कृताय संस्कृत वीणा क्लासेस में विद्यार्थियों के लिए स्वागत है। इस वीडियो में हम संस्कृत में वंदना श्लोकों एवं नीतिपरक वाक्यों का संकलन देखते हैं, किस तरह किया गया है। ये डीएलएड तथा अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। चलिए देखते हैं आगे। संस्कृत वाङ्मय अपने आप में बहुत ज्ञान राशि को समाहित करने वाला विश्व का सर्वोत्कृष्ट वाङ्मय है। इसके अंतर्गत समस्त ज्ञान विज्ञान की सभी शाखाओं का अंतर्भाव मिल जाता है। आगे है, वास्तव में संस्कृत साहित्य भारतीय संस्कृत और यहाँ के गौरव की कहानी को सदैव कहता रहेगा। आगे है, संस्कृत के ऋषि मनीषी और तत्ववेत्ताओं ने अपनी अथक और गहन साधना से इस साहित्य का निर्माण किया था, जिसमें जीवन जीने की कला का निदर्शन होता है। व्यवहारिक जीवन को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त और धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्त करने की विधि को निरूपित किया गया है। संस्कृत की सरल वंदना निम्न उपलब्ध होती है, जो प्राय अनेक विद्यालयों में गाई जाती है, जैसे कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वमम देव देव। तुमेव यानी आप ही माता हो, च और आप ही पिता हो, आप ही बंधु भाई हो और आप ही मेरे मित्र हो, आप ही मेरे विद्या हो, आप ही मेरे धन हो, आप ही मेरे देवों के देव यानी सभी के देवता हो, सर्वश्रेष्ठ देवता। इसी प्रकार यहाँ कुछ सरल संस्कृत वाक्यों का भी संकलन किया जा रहा है। आशा है छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। आगे देखते हैं। आचार्य परमो धर्म, आचार्य परमं तपः, आचार्य परमं ज्ञानम, आचारात किम न साध्यते। आचार, इसमें सदाचार का वर्णन किया गया है। आचार यानी सदाचार ही परम धर्म है और सदाचार ही परम तप है, यानी परमम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। आचार ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और आचार से ही क्या नहीं प्राप्त होता, अर्थात सब कुछ प्राप्त होता है आचरण से। विद्वत्वंच च नरपत्वं च नैव तुल्यम कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वता और राजपद नैव दोनों एक समान नहीं है, कदाचन नहीं है यानी कभी नहीं हो सकते, क्योंकि राजा तो अपने देश में ही पूजे जाते हैं और विद्वान सभी जगह पूजनीय होते हैं, सर्वत्र यानी सभी जगह। तो इस तरह से यहाँ विद्वान लोगों की चर्चा की गई है। इसमें विद्या की चर्चा की गई है। विद्या ददात विनयम विनयात यात पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोत धनार्धम ततः सुखम। विद्या विनय देती है और विनय से पात्रता प्राप्त होती है। पात्रताम और पात्रता से धन की उत्पत्ति होती है और धन से धर्म तथा विद्या से सुख की प्राप्ति होती है। तो इस तरह इसमें विद्या का वर्णन किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चरित्र वालों का वर्णन किया गया है, उच्च चरित्र वालों का। अयम निज परोवेत गणना लघु चेत साम उदार चरता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। यह मेरा है, निज यानी मेरा, परोवेत वह मेरा है, यह मेरा है वह पराया है। ऐसी गणना यानी छोटे चरित्र वाले लोग करते हैं, लेकिन उदार चरित्र वाले लोग तो पूरी पृथ्वी को, वसुदैव पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं, कुटुंबकम परिवार। सुंदरोप सुशीलोप कुशीनोप महाधना शोभते न विना विद्या विद्या सर्वस्व भूषणम। मनुष्य सुंदर हो, सुशील हो
और अच्छे कुल में भी जन्मा हो तथा वह महाधनी भी हो, लेकिन विद्या के बिना वो सुशोभित नहीं होता। विद्या सर्वस्व भूषणम, विद्या इन सभी का सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। चिंतनीया है विपिता विपदा माधव वे प्रतिक्रिया, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीन न ग्रहे। विपदा आने से पहले ही प्रतिक्रिया उपाय सोच लेना चाहिए, चिंतनीय सोच लेना चाहिए। निश्चित ही यानी निश्चित, क्योंकि घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं है। गौरवम लभ्यते दानान्तु वित्तस्य संचयात्, स्थित रुच्चै पयोदानाम पयोधीनामधः स्थित। वित्त गौरव प्राप्त करने वाले दानी होते हैं, तो वित्त से संचयात, तो धन इकट्ठा करने वाले संचित यानी नीचे ही रहते हैं। जिस तरह बादल ऊपर रहते हुए नीचे पानी बरसाते हैं तो वो सम्मानित हैं, लेकिन समुद्र में जो जल इकट्ठा रहता है वह संचित रहता है, वो वहीं की वहीं रहता है और वह नीचे रहता है। तो इस तरह से गौरव जो होते हैं, प्रतिष्ठित लोग होते हैं, वो सम्मानित होते हैं। नास्त लोभ समो व्याध, नास्त क्रोध समो रिपु, नास्त दारिद्र्यवत दुखम, नास्त ज्ञानात् परम सुखम। नास्त लोभ के समान कोई रोग नहीं है। लोभ से मतलब रोग पैदा होता है। और नास्त क्रोध समो रिपु, क्रोध से रिपु शत्रु पैदा होता है। और दुख जैसा, गरीबी जैसा कोई दुख नहीं है, इस तरह से है। और ज्ञान ही परम सुख है, तो ज्ञान के बराबर कोई सुख नहीं है। तो इससे इसका फिर से समझ लो कि नास्त लोभ समो व्याध, लोभ के समान कोई से ज़्यादा कोई रोग नहीं है, और क्रोध से ज़्यादा कोई शत्रु नहीं है, और गरीबी से ज़्यादा कोई दुख नहीं है, और ज्ञान से ज़्यादा कोई सुख नहीं है। तो इसमें ज्ञान का वर्णन किया गया है। और इसमें प्रतिष्ठा का वर्णन, इसमें सोचकर पहले ही मतलब विपदा आने से पहले सोचकर उपाय का मतलब प्रतिक्रिया का वर्णन है इसमें। और इसमें विद्या का वर्णन है, इसमें सर्वश्रेष्ठ चरित्र वालों का वर्णन है। इसमें विद्या का वर्णन है, इसमें विद्वान का वर्णन है, इसमें सदाचार का वर्णन है। तो इस तरह से ये वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और फिर हाइप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।